हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट और फाइन होंगे। वेदर कनाडा में बहुत अच्छा होता जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही आउटडोर ही में ही वीडियो बना लेते हैं। और आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा। जो कल मैं एक बीच पे गया था, जो मेरे घर के पीछे ही है, तो वो पहला बीच आपको बताऊँगा और फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए। तो देखा बीच दोस्तों, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल था। वेदर बहुत अच्छा होते जा रहा है और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ समर और स्प्रिंग में कनाडा में जो भी वीडियोस है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल जगह है इधर, वो मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के सेशन में प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आज की गेम पे आ जाते हैं, आईपीएल की, चेन्नई की और दिल्ली कैपिटल्स की। तो चेन्नई ने तो दिल्ली कैपिटल्स को वन साइडेड मार दिया। हाँ, चेन्नई फेवरेट्स तो था गेम में, लेकिन दिल्ली ने लास्ट गेम में 180 रन चेस करके आ रहे थे, तो मुझे ये लगा था कि चेन्नई को शायद टफ फाइट दे दे, और ऐसा लग रहा था स्टार्ट में। लेकिन पिच स्लगिश थी। एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहाँ तक सब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि उन्हें चेस करना है, क्योंकि रात को ड्यू आता है और उसमें ईजी हो जाता है खेलना, लेकिन उन्होंने पहले बैटिंग की क्योंकि पिच स्लगिश था। और चिदम्बरम स्टेडियम जहाँ ये मैच खेला गया, वहाँ की पिच स्टडी करना एम एस धोनी से बेहतर इंसान वो नहीं हो नहीं सकता। उन्होंने वहाँ बहुत क्रिकेट खेली है। और आज जब चेन्नई बैटिंग कर रहा था और जैसे ही स्पिनर्स आ गए दिल्ली के, तो मुझे तो लग गया था कि ये पिच 150-160 का है। और वो बनाने में भी चेन्नई को काफ़ी मुश्किलात हुई। स्टार्ट तो मिल गया, बट जैसे ही बॉल ओल्ड हुआ, डेवन कॉनवॉय और ऋतुराज गायकवाड़ को अक्षर पटेल ने आउट किया। डेवन कॉनवॉय एक स्लॉक स्वीप पे आउट हो गए, फुल बॉल था, मिस कर गए, और ऋतुराज गायकवाड़ ओवर द कवर्स खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पे कैच दे बैठे। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे की। शिवम दुबे अगेन धोनी उन्हें बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। जब भी उन्हें रन रेट बढ़ाना होता है तो वो शिवम दुबे को आगे कर देते हैं, उन्हें भेज देते हैं ताकि वो बड़े हिट्स लगा के रन रेट बढ़ाए, और उन्होंने वही किया। शिवम दुबे स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है, लेकिन सीमस के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल सबको पता है। लेकिन आज दिल्ली भी अपने स्पिनर्स पर रिलाई कर रहा था। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एंड्रिक नोकिया खेल नहीं रहे थे आज। तो उनके सामने शिवम दुबे को आसानी हो गई। उन्होंने अक्षर पटेल को 6 मारा। ललित यादव जो पार्ट टाइम अच्छी ऑफ स्पिन डाल लेते हैं, लेकिन उन्हें भी एक ही ओवर में 2 6 मारे। इनफैक्ट ललित यादव एक ओवर में 23 रन खेले गए, और चेन्नई ने रन रेट बढ़ाए रखा। उनका यही था कि 160-170 के बीच में रन स्कोर करे। और थोड़ी मुश्किल में फंस गए थे जब अंबाती रायडू और शिवम दुबे बैक टू बैक आउट हो गए। लेकिन हमारे एम एस धोनी, ये तो चेन्नई के लिए हमेशा जब भी प्रॉब्लम आता है वो आके उसे संभाल लेते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कुछ 9 डिलीवरीज खेले, 8 बॉल में उन्होंने 20 रन मारे, 9th बॉल पे वो आउट हुए। लेकिन वो 8 बॉल में जो 20 रन मारे, उससे चेन्नई को अच्छा मोमेंटम मिल गया। जडेजा ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली। पिच के मद्देनज़र देखें तो स्लो पिच थी, उस पर भी उन्होंने रन रेट को बनाए रखा 8 या 9 रन का, और चेन्नई ने अच्छा स्कोर खड़े कर दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब दिल्ली बैटिंग करने आई तो वो 2 माइंड्स में लगे। ऐसा लगा था विकेट्स बचाने की भी कर रहे हैं और न्यू बॉल पे स्कोर भी करने की देख रहे हैं। और उसमें डेविड वार्नर तो पहले ओवर में 0 पे आउट हो गए, और एक यूजलेस रन आउट बिटवीन मनीष पांडे और मिचेल मार्श का। मनीष पांडे टोटली एट फॉल्ट ईयर, वो उन्होंने कॉल किया, और फिर बाद में जब मिचेल मार्श पूरी तरह से वो रन पे कमिट हो गए थे, उन्होंने वापस भेज दिया। तो बहुत ही बुरी कॉलिंग। और फिल सॉल्ट ने 2 बड़े 6 मारे, और ऐसा लग रहा था कि आज भी वो अच्छा खेलेंगे। लेकिन एक बैट शॉट खेल के दीपक चाहर की बॉल पे उन्होंने एक टॉप एज कर दिया। स्कायर थी और ईजिली कॉट हो गए। और वहाँ से चेन्नई फेवरेट्स था विन गेम के लिए। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई रॉसो और मनीष पांडे के बीच में, बट अगेन रन रेट तो चलते ही जा रहा था। और जडेजा जब बॉलिंग करने आए तो उन्होंने बैट्समैन को कुछ भी खेलने का मौका ही नहीं दिया बड़ा शॉट।
वो उनकी बॉल टर्न हो रही थी, और जब बॉल उनकी टर्न होना शुरू होती है वो बहुत डेंजरस बॉलर हो जाते हैं। उन्होंने 4 ओवर में कुछ रन्स ही नहीं दिए। इनफैक्ट दिल्ली तो ऐसा खेल रहा था कि उन्हें संभल के सिंगल डबल्स के लिए देख रहा था, बट उसमें भी वो कामयाब नहीं हो रहे थे। इनफैक्ट जडेजा का एक ओवर था जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही रन दिया था, उससे प्रेशर बढ़ता गया दिल्ली पे। और जब वो फ्री जब 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 रन रेट 12-13 का हो गया, तब रॉसो और मनीष पांडे ने कुछ बड़े शॉट्स खेलने का अटेम्प्ट किया। कुछ शॉट्स उन्होंने अच्छे खेले। मनीष पांडे ने एक 6 अच्छा मारा पति राणा को, रॉसो ने भी स्पिनर्स पे अच्छा अटैक किया। लेकिन अगेन वो 6 मारने के बाद वो ओवर में ज़्यादा रन्स नहीं आते थे। वो या तो 4 और 6 मार रहे थे या तो सिंगल ले रहे थे। उस बीच में डॉट बॉल्स बहुत हो गए। इनफैक्ट उन्होंने पूरी इनिंग्स में 45 डॉट बॉल्स खेले, और अगर आप ऐसा खेल रहे हो और 170 चेस करना है तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। पति राणा अगेन जब भी धोनी को विकेट्स की ज़रूरत होती है वो आते हैं 10वें ओवर के बाद और विकेट दे जाते हैं। सॉरी। और उसके बाद पति राणा ने एलबीडब्ल्यू किया मनीष पांडे को, और उसके बाद रॉसो भी जल्दी टिक नहीं पाए। वो जडेजा की धोनी के जाल में फंस गए। जो धोनी ने बराबर उनके लिए 3 फील्डर लगाए थे डीप में, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर पे, और उन्हें उधर वो कैच दे बैठे, क्योंकि पिच ऐसी स्लगिश थी, अगर आप मिस टाइम करो तो आप आउट ही होगे, बाउंड्री बॉल नहीं जाएगा। तो उसके बाद तो फिनिश ही हो गई गेम। दिल्ली रन रेट बढ़ता गया, और दिल्ली ने फाइट ही नहीं दिखाई। फ्रैंकली स्पीकिंग पूछे तो वो आईपीएल से भी आउट हो चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट किया था दिल्ली कुछ फाइट देगा आज चेन्नई को, बट डेविड वार्नर जब 0 पे आउट हो गए तभी ऐसा लगा कि वो प्रेशर में है। और रॉसो ने अच्छी इनिंग्स खेली, 35 रन्स, बट अगेन 37 बॉल्स में। अगेन जैसा मैंने कहा, उनकी बैटिंग स्टाइल या तो 6 मारना है या तो सिंगल लेना है। बीच में कुछ डॉट बॉल्स इतने खेल लेते हैं कि प्रेशर टीम पे आ जाता है। अच्छी विन चेन्नई की। और अगेन चेन्नई के ट्रम्प कार्ड रहे बैटिंग में। तो बहुत जानों ने आज देखेंगे तो 6 बैट्समैन उनके 20-25 के बीच में मारे, लेकिन क्विक स्कोरिंग करते रहे, गेम को चलाते रहे। धोनी अगेन नीचे आके उन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज़ कर दिया है 6 मारने के लिए। आज भी उन्होंने एक ओवर में खलील के एक ओवर में उन्होंने अकेले ने 18 रन मार दिए थे। और बॉलिंग में पति राणा, मलिंगा डुप्लीकेट है ये। और या मार्क माय वर्ड्स, ये लड़का धोनी को ये आईपीएल जिता सकता है। तो इसके बाद चेन्नई अभी ग्रुप पॉइंट्स देख ले तो सेकंड पोजीशन पे आ गया है। मुंबई का ये ग्रुप पोजीशन में आप देखेंगे तो फ्रॉम 7 to 3rd आ गए हैं, क्योंकि कल स्काई ने एक बेहतरीन पारी खेल के मुंबई को बड़े रन रेट से भी जिताया है, और वो बड़ी विन थी अगेंस्ट आरसीबी नंबर 7 पे है। और अभी अगर वो एक मैच और हार जाते हैं तो आउट ऑफ आईपीएल हो जाएंगे। राजस्थान और कोलकाता का गेम है कल, और उसमें जो हारता है अगेन वो ऑलमोस्ट आईपीएल से बाहर हो जाएगा। तो अगेन डू और डाई सिचुएशन आ चुकी है आईपीएल में। हम देखते रहेंगे कौन टॉप 4 में जाता है। एशिया कप के हवाले से जो न्यूज़ आई है वो ये है कि श्रीलंका ने एक्सेप्ट कर लिया है एशिया कप को होस्ट करने के लिए। अब ये देखना है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है श्रीलंका में एशिया कप होस्ट करने के लिए या नहीं। और अगर वो नहीं करते हैं, अगर बॉयकॉट करते हैं, तो इट लुक्स लाइक एशिया कप विदाउट पाकिस्तान के बगैर ही श्रीलंका में हो जाएगा। लेकिन सिग्नल्स तो ऐसे आ रहे हैं कि पाकिस्तान वुड बी रेडी टू होस्ट द एशिया कप इन श्रीलंका। और तो अपना ईगो साइड पे रखना चाहिए उन्हें। बहुत उनकी कंट्री में देख लो तो बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। नो वे आप एशिया कप पाकिस्तान में आप करा सकते हो। इनफैक्ट इंडिया को छोड़ के अब दूसरी कंट्रीज़ भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगी सिक्योरिटी को लेके। तो होपफुली दे विल अग्री टू होस्ट इट इन श्रीलंका, और हम इस साल एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले देखते रहेंगे। वर्ल्ड कप के लिए भी न्यूज़ आई है कि मैच वेन्यूज़ डिसाइड हो रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान का मैच अक्टूबर 15 को अहमदाबाद में एक्सपेक्टेड है होना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी कि उसे चेन्नई या बेंगलोर में कराया जाए, बट मुझे नहीं लगता वो अहमदाबाद में ही होगा, और होना भी वहीं चाहिए क्योंकि वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टेडियम है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर उधर होता है तो फिर उसका देखने का एक अलग ही मज़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल आईपीएल का गेम अगेन कोलकाता और राजस्थान, देखते हैं उसमें कौन जीतता है।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ राजस्थान कोलकाता को कल मार देगा। तो देखते हैं कल, मैं आऊँगा कल आपसे मिलने। होपफुली आपको जो वीडियोस दिखाया हूँ कनाडा के आपको पसंद आए होंगे। पीछे का व्यू मेरे बैकयार्ड का आपको पसंद आ रहा होगा। और फिर कल मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मुझे इजाज़त दें। गुड बाय।